नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ी अजीब है और ऐसी कहानियाँ सुनने को बहुत कम मिलती हैं। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रहीं क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन लाइन थी। मगर जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रोकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था और वह कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया था। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उस पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुनकोडोर की है, जो कि मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। यह बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुनकोडार के गांव के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। वह लोग अपने गांव के आसपास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया, वो जहां कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हाँ, गांव के हिसाब से ठीक ठाक सब स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। क्योंकि वह ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। और फिर 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। उसके आसपास के गांव वाले को जो परेशानी हो रही थी वह खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेन रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 साल तक 1968 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है और वह स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने यह बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि शायद आपका वहम होगा। फिर अगली सुबह वह पूरे दिन उस लड़की को उस स्टेशन पर ढूंढते रहे और उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर से वह लड़की दिखाई दी और इस बार तो कुछ अजीब हो गया। लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी यकीन नहीं हुआ। फिर वह स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से यह बात लोगों में फैल गई, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वह भी ठीक वही बात सबको बताता है। वह कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही कोई ट्रेन आती वह अचानक उसके साथ दौड़ने लगती थी। ट्रेन के साथ दौड़ती तो कभी पटरी पर दौड़ती, और क्योंकि उसने अपने पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वह वहाँ से भाग जाता है और वापस कभी नहीं आता। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वह भी जगह से तौबा कर लेता है, तो वापस चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए, लेकिन वहाँ नहीं, और वापस बेगुनकोडार स्टेशन पे कभी नहीं जाएगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल गई और लोग स्टेशन पर आना छोड़ दिए और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहाँ से निकलते गए। गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा है। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा है। कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा। और कई लोगों ने बताया कि बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। उसके बाद यह बात रेलवे के ऊपर तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो है उस स्टेशन पर। अगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ, सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे मगर उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। और उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और जाती रही, पर कोई भी ना तो स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई चढ़ता, बल्कि गाँव वाले फिर अपने
अपने आप से वहां से कई किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरने और वहीं चढ़ने लगे। अपने गांव बेगम कडोर रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं जाना चाहता था। उन्हीं लोगों की मांग पर रेलवे स्टेशन बनाया गया था और फिर उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना बंद कर दिया। जब स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, अब टिकट विंडो पर भी कोई नहीं और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वह भी गायब हो, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने यह फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि ट्रेन को रुकने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है और पूरा के पूरा मैन पावर ही गायब है, तो ट्रेन कहाँ से रुकेगी। धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान पड़ गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता और उस कारण से लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ना और पटरी पर नाचना की बात लिखी गई है। कोई हवाई बात नहीं थी बल्कि यह बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि अब भी कोई ट्रेन बेगम कडोर स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन को रोकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले से ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार और तेज कर देता ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले इस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते सभी अपनी खिड़की दरवाजा बंद कर लेते, इस बात का ख्याल रखते कि गलती से कोई स्टेशन की तरफ ना देख ले। पर ये सारी बात को हम सच मान लेते हैं। अगर अब सवाल यह आता है कि आखिर वह लड़की कौन है, तो इस सवाल को लेकर आप बेगम कडोर के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए। एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि लाइन पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी। उसकी ही आत्मा तब से लेकर वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है उसके साथ भागना शुरू कर देती है। लेकिन फिर से 30-40 साल बाद रेलवे स्टेशन को फिर से चालू कर दिया जाता है तो वहाँ रोज की तरह आना जाना शुरू हो जाता है। तो ये थी भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing